अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखिए हम डिजिटल। मैं हूं एहसन वाहिद। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूं, जहां पर आज दो अहम केसेस की समाअत होने जा रही है। पहला केस अब से थोड़ी देर बाद उसकी समाअत होनी है। 90 दिन में इलेक्शन करवाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी। उसमें 3 रुकनी बेंच जो है वो बनाया गया है, जिसकी सरप्राइज जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे हैं, जबकि जस्टिस अमीनुल दीन और जस्टिस अतर बिन अल्लाह इस बेंच का हिस्सा हैं। इससे पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल इसके अप्रूव्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसमें कहा गया था कि कोई भी ऐसी दरख्वास्त जो कि आइन के मुतालिक होगी या जिसमें आइनी नुक्ते की वजाहत मांगी गई होगी, तो उसमें 5 रुकनी बेंच बनाया जाएगा। लेकिन इसमें भी आइनी नुक्ते की वजाहत के हवाले से ये दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें आइन के आर्टिकल 224 की वजाहत के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 90 दिन में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन 3 रुकनी बेंच जो है वो बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बीट के जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं उनके मुताबिक हो सकता है इस केस में आज जो है एक तो नोटिस जारी किया जाए और उसके अलावा बेंच जो है वो नया बेंच बनाया जाए, जो कि 5 रुकनी बेंच होगा। इसके अलावा इलेक्शन की 90 दिन में इंतखाबात करवाने के हवाले से एक और दरख्वास्त कि इस वक्त समाअत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी हो रही है, तो लिहाजा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले कह दे कि पहले जो है वो लाहौर हाई कोर्ट फैसला कर दे इसके हवाले से, फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इस हवाले से चीज़ों को देखेगी। और दूसरा जो अहम केस है वो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से है, जिसमें 5 रुकनी जो है वो बेंच बनाया गया है, जिसकी सरप्राइज जस्टिस इजाजुल एहसन कर रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस बेंच का हिस्सा है, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी, जस्टिस आयशा सदीकी भी इसी बेंच का हिस्सा है। 5 रुकनी ये बेंच है। इससे पहले 3 अगस्त को इस केस की आखिरी समाअत हुई थी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। टोटल इस केस की 12 समाअतें हुई हैं। 3 अगस्त की आखिरी समाअत हुई थी, उसमें कहा गया था कि अभी तक मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जो है वो मुल्ज़मान का शुरू नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई थी कि सुप्रीम कोर्ट को तब तक जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल शुरू नहीं किया जाएगा जब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट को आगाह नहीं किया जाता। लेकिन गुज़श्ता रोज़ ही एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में को आगाह किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्ज़मान का ट्रायल जो 9 मई के हवाले से मुलविस थे उनका शुरू हो चुका है। और इसमें जो वजूहत बयान की गई हैं उसमें यह है कि मुल्ज़मान का जो एक फेयर ट्रायल का हकूक़ है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये ट्रायल का आगाज़ किया गया है। और कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अगेंस्ट आता है या मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ जाता है, तो फिर जो भी मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला होगा वो सेटिसाइड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेसिकली सबसे अपर कोर्ट है और इसका फैसला जब आएगा तो लोअर कोर्ट्स का जो भी फैसला होगा वो मनसूख हो जाएगा। लेकिन ये जो कहा गया कि ख़ास तौर पर बुनियादी हकूक़ का ख्याल रखने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का आगाज़ किया गया है। इसमें 3 वजूहत बयान की गई हैं कि बहुत सारे लोग तकरीबन 5 माह हो चुके हैं इस वक्त ताहाल जो हैं वो जेलों में कैद हैं। ट्रायल का आगाज़ इसलिए किया गया है कि उनमें अगर कुछ लोग ऐसे जो मुलविस नहीं हैं 9 मई के वाक़यात में, उनको रिहाई मिल सके, उनको आज़ादी मिल सके। दूसरा जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि जो दहशतगर्दी की अदालत होती है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, वहाँ पर सज़ाएँ जो होती हैं उनकी मुद्दत ज़्यादा होती है, जबकि मिलिट्री कोर्ट्स में सज़ाओं की मुद्दत जो होती है वो कम होती है। तो ऐसे लोग जिनका जुराइम थोड़ा कम है और उनकी जो सज़ा है वो कम होनी है, या फिर जो सज़ा होनी है वो अगर वो कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर जो है उन्हें भी आज़ादी मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर कुछ लोग जो कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं और उनके खिलाफ़ फैसला आ जाता है, तो फिर अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो वो आगे किसी मुजवज़ा जो एक फोरम होगा उस पर जाकर अपील दायर कर सकेंगे और फेयर ट्रायल का मुतालबा कर सकेंगे। इन इंसानी बुनियादी हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का आगाज़ किया गया है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में क्या मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फैसला करता है। इसके हवाले से तमाम दलाइल जो हैं दूसरे फ्री कैन जो हैं वो उनके मुकम्मल हो चुके हैं। आखिरी जो समाअत हुई थी वो जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने की थी। उस 6 रुकनी बेंच से अब सिर्फ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो अलग हो गए हैं, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं। और उसमें तमाम फ्री कैन के जो दलाइल थे मुकम्मल हो चुके थे, जिसमें एतजाज़ एहसन, लतीफ़ खोसा, इसके अलावा जवाद एस खाजा जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं उनके वकील ने भी दलाइल दिए थे। इसके अलावा बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के भी दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दलाइल देने हैं और फिर जो है वो फैसला आएगा। जी।